बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक सवाल है कि क्या इमाम को अपने इमामत पर या मुदर्रिस को अपने दर्स पर दर्स व तदरीस का उसका जो तरतीब होता है उस पर उजरत लेना जायज़ है या नाजायज़ है, मतलब उस पर तनख्वाह लेना जायज़ है या नाजायज़ है, उसका जवाब दे देता हूँ। दोस्तों, हमारे जो मुतक़द्दिमीन अहनाफ़ फ़ुक़हा किराम है तो उन्होंने इस चीज़ के जवाज़ का फ़तवा नहीं दिया है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक ये नाजायज़ है तनख्वाह लेना, लेकिन चूँकि उस वक्त मसला ये था कि बैतुल-माल थे और बैतुल-माल से उलमा फ़ुक़हा मुदर्रिसीन सब के लिए तनख्वाह मुक़र्रर थी, तो इसीलिए इस फ़तवे से कोई मसला नहीं बना। लेकिन फिर मुसलमानों पर एक ऐसा वक्त भी आया कि वह बैतुल-माल नहीं रहे, वह तनख्वाह बाकी नहीं रहे, तो उलमा और मुदर्रिसीन जो थे तो उन्होंने तो फिर तो वो दर्स के लिए नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि दुनिया के काम काज भी ज़रूरी होते हैं, अपने बीवी बच्चों अपने माँ बाप के लिए भी तो मतलब दुनिया के काम काज करने पड़ते हैं, उनके लिए जो दुनिया के ज़रूरियात है वो तो पूरे करने पड़ते हैं। फिर तो दर्स मुश्किल है, इमामत मुश्किल है। तो इसीलिए जब उलमा पर ऐसा वक्त आया, उम्मत पर ऐसा वक्त आया कि बैतुल-माल नहीं रहे, उनके तनख्वाहें नहीं रहे, तो फिर चूँकि वो दुनिया के काम काज करने लगे और दीन का जो काम था वो थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा, तो फिर जो हमारे अहनाफ़ के मुताख़िरीन फ़ुक़हा है तो उन्होंने इसके जवाज़ का फ़तवा दिया। उन्होंने कहा कि जो इमाम है इमामत करता है या जो मुदर्रिस है दर्स करता है, तो वो चूँकि उन्होंने अपना वक्त उसके लिए वक़फ़ किया है तो ये इस वक्त के रुपए ले सकते हैं, तो ये उस वक्त की तनख्वाह ले सकता है। तो इसलिए हमारे जो मुताख़िरीन फ़ुक़हा किराम है तो उन्होंने उनके जवाज़ का फ़तवा दिया। अब अगर कोई तनख्वाह लेता है इमामत पर या दर्स व तदरीस पर तो बिल्कुल ले सकता है अपने वक्त का, जो उसने वक्त उसके लिए मुक़र्रर कर रखा है। तो हमारे उलमा ने उसका जवाज़ का फ़तवा दिया है। वस्सलाम।